अयोध्या जो है यह एक बहुजन इतिहास और बहुजन सत्ताधारी कौम का एक इतिहास रखने वाली वो भूमि है। हम तमाम लोग जानते हैं अयोध्या का नाम अयोध्या इसलिए है क्योंकि वह वहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ। वह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो वो ये सारी चीज़ें जिसे घाघरा कहते हैं, तो वह सरयू नदी हो या घाघरा नदी हो, ये इतिहास के पन्नों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या का अपना अलग इतिहास है। वह बुद्ध की साकेत नगरी है, वह बृहद्रथ की नगरी है। ने जो आशीर्वाद दिया, जो तस्वीरें देखने को मिली, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, ये कितना ज़्यादा मायने रखता है राष्ट्रीय महासचिव का इस शादी में मौजूद होना? और साथ-साथ खासतौर पर वो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व भी कर देखिए ये एक सुखद दृश्य है क्योंकि हम देख देख रहे हैं 2014 से एक ये भंते द्वितीयंते ओकाशा बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, ये एक बहुत बड़ा कद है। बहन जी के बाद उनका बड़ा सम्मान है और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका उस कार्यक्रम में उपस्थित होना इसी के साथ-साथ उनके साथ-साथ और भी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद मौजूद रहे थे। घनश्याम खरवार साहब रहे थे, पूर्व सांसद बलिराम साहब रहे थे, वही पूर्व एमएलसी रहे विजय प्रताप जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो दे रहे हैं दोनों मर्दों को। आप लोग ये बस दे दो, कुछ दे दो, कुछ पीछे दे दो, पीछे से। लेकिन एक और बात इसमें हम जोड़ देते हैं, तो इसमें एक वैचारिकी जोड़ते हैं। श्री विश्वनाथ पाल जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक वैचारिकी से आते हैं। अहं भंते ईश्वरेण। तो मुझे लगता है ये कोई आज की तैयारी नहीं है। ये कई साल पुराने समय से वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब जाकर उन्होंने इतना शानदार और इतना एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है उन्होंने अपने घर परिवार के साथ, मतलब 2 परिवारों के मिलन के साथ, अपने समाज के सामने ये तमाम चीज़ें वो कर पाई, वो सफल हो पाई, वो समझाने में कि हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये मानवतावाद की आइडियोलॉजी है, ये बुद्ध की फिलॉसफी है और इस दर्शन पर हम विश्वास रखते हैं। सहमंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं एथा ये भद्रे तथ्यंते ओकाशा अहं भंते ईश्वरेण स्वपंचशीलं धम्मं याचामि। राम की नगरी अयोध्या में विश्वनाथ पाल ने दिया बुद्ध धम्म का संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके बेटे जितेंद्र पाल की कल शादी अयोध्या में हुई और इस शादी को देखने के लिए या फिर इस शादी की चर्चाएं जिस तरीके से देखने को मिली, उसके बाद हम खुद जाकर उस शादी में पूरा का पूरा जो माहौल देखने को हमको मिला, वो तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे कि आखिर ये शादी क्यों इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। विश्वनाथ पाल ये पाल समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी आखिर विश्वनाथ पाल और विश्वनाथ पाल के बेटे की जो शादी हुई, इसकी चर्चाएं क्यों है। बुद्धिस्ट तौर पर ये जो पूरी की पूरी शादी देखने को मिली और इस शादी को लेकर हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े पैमाने पर लोग बहुजन समाज पार्टी के जो लोग वहां पर मौजूद थे और क्या कुछ हुआ कल, वो तमाम चीजें हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल नेशनल चौपाल के फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी है। सबसे पहली बात, कल जो हमने शादी देखी, विश्वनाथ पाल जी वहां पर मौजूद थे, बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा थे, और जो पूरा माहौल देखने को मिला, सबसे पहले उस पूरे वातावरण को लेकर क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, क्या कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले पराग जी, ये जो शादी थी, यह शादी सिर्फ राजनीतिक शादी नहीं थी, ये शादी ऐतिहासिक शादी थी। और इस ऐतिहासिक शादी को कुछ इसलिए ऐतिहासिक कह रहे हैं क्योंकि ये पाल वंश जो है, चूँकि विश्वनाथ पाल साहब यह पाल कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और इस भारत की भूमि में
तथागत गौतम बुद्ध इनके धम्म को और इनके पूरे के पूरे दर्शन शास्त्र को अगर बात करते हैं तो इसका लालन पालन करने वाले और इसका प्रचार प्रसार करने वाले जो शासक है उन शासकों में पाल वंश का नाम आता है। और इसीलिए ये राजनीतिक नेता के घर की शादी कम लग रही थी, यह एक ऐतिहासिक शादी लग रही थी। लग रहा था कि हम पाल वंश की उस परंपरा को एक बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वैसा अनुभव कर रहे हैं। पराग जी, विश्वनाथ पाल को जब हम देखेंगे तो वो जिस विचारधारा की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने आप को अम्बेडकरवादी पार्टी कहती है, तो ऐसे में हो सकता था कि ये शादी को जिस तरीके से अमूमन तौर पर परंपराओं के आधार पर देखने को मिलता था, लेकिन बुद्धिस्ट तरीके से शादी करने की या फिर ये सोच कहाँ से निर्माण हुई विश्वनाथ पाल इनके नजरिए में, या फिर उनको ऐसा क्यों लगा कि इस तरीके से शादी होना है जबकि चुनाव भी आगे में है? देखिए पराग जी, सबसे पहले तो धर्म की आज़ादी है। हमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं ये हमें अनुमति देते हैं कि हमें क्या परफेक्ट लगता है, हमें क्या ठीक लगता है। सबकी अपना अपनी आस्था है और आपकी आस्था जहाँ पर भी है उस आस्था के अनुरूप आप बिहेव कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आज़ादी उनकी अपनी है। लेकिन एक और बात इसमें हम जोड़ देते हैं, तो इसमें एक वैचारिकी जोड़ते हैं। श्री विश्वनाथ पाल जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक वैचारिकी से आते हैं, एक आइडियोलॉजी से आते हैं और वह आइडियोलॉजी फुले शाहू बाबा साहब की आइडियोलॉजी है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की, बाबा साहब अम्बेडकर इनके जाने के बाद 1956 के बाद कई समय के बाद लगभग 10 सालों का गैप हुआ और उसके बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो मान्यवर कांशीराम साहब ने सारी कड़ियों को जोड़ा और वो कड़ियाँ जोड़ने का एकमात्र आधार था मानवतावाद, एकमात्र आधार था सेल्फ रिस्पेक्ट, एकमात्र आधार था कि भाई कैसे बेहतरीन हो सकता है। तो सोशल स्ट्रक्चर को लेकर जब काम करना शुरू हुआ तो उन्होंने बुद्धा को जोड़ा, बुद्धा के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को जोड़ा। जहाँ जहाँ अलग अलग स्टेट में जब वो पहुँचते हैं तो सम्राट अशोक को जोड़ा उन्होंने। अभी हमने जैसे पाल वंश की राजाओं की बात की, बुद्धगुप्त काल की अगर हम बात करते हैं, ये सारे के सारा जो इतिहास का जो गर्त में गढ़ा हुआ था, डूबा हुआ था, उससे बाहर निकालने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया और उसके बाद उनकी कड़ियाँ जोड़ी फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर से। और ये उसी की फल प्राप्ति है, चूँकि ये बुद्ध की भूमि है, बुद्ध की धरती है। और ऐसे में जब हम अपना एग्जिस्टेंस ढूंढते हैं कि भाई हमारा अस्तित्व कहाँ है, हमारी जड़ें कहाँ थी, तब हमें कहीं ना कहीं बुद्ध के साथ ही संबंध अपने देखने को मिलते हैं। और वो चीज़ें हमें लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, बहुजन आंदोलन की देन है। महापुरुषों के इस कारवा को जानने समझने का जब मौका श्री विश्वनाथ पाल जी के पास आया होगा तो मुझे लगता है ये कोई आज की तैयारी नहीं है, ये कई साल पुराने समय से वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब जाकर उन्होंने इतना शानदार और इतना एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है उन्होंने अपने घर परिवार के साथ, मतलब 2 परिवारों के मिलन के साथ, अपने समाज के सामने ये तमाम चीज़ें वो कर पाई, वो सफल हो पाई, वो समझाने में कि हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये मानवतावाद की आइडियोलॉजी है, ये बुद्ध की फिलॉसफी है और इस दर्शन पर हम विश्वास रखते हैं। पराग जी, ये शादी इस समय से ही चर्चाओं में देखने को मिली जब से इसका इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना शुरू हुए, और इस पर सबसे खास बात देखने को मिली कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, उनकी भी तस्वीर देखने को मिली। तमाम जो बहुजन महापुरुष है उनकी तमाम वो तस्वीरें देखने को मिली, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि बाबा साहब के मान सम्मान में जो अम्बेडकर पार्क बनाया गया उसकी भी तस्वीर उस पूरे के पूरे इन्विटेशन कार्ड में थी। तो शेड्यूल कास्ट एक जो है वो बाबा साहब को, बुद्ध को मानता है, बुद्धिज्म को मानता है, लेकिन ओबीसी के जरिए इस तरीके से जो कन्वर्जन है, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कितना मायने रखता है, या फिर विश्वनाथ पाल के जरिए ये क्या कोई नया संदेश देने की कोशिश थी? हाँ बेशक ये एक मैसेज है, एक संदेश है। इस उत्तर भारत में अगर हम देखते हैं तो आज की तारीख में हम जिन्हें बुद्धिस्ट कहते हैं उसमें शेड्यूल कास्ट की ही जातियों का लगभग समावेश है, अधिक मात्रा में। लेकिन हम जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं, पीछे चलते हैं, तो कई लोग जो है वो अपने आप को बुद्धा से संबंधित बताते हैं। कुछ लोग बुद्धगुप्त काल से अपने आप को जोड़ते हैं, बुद्धगुप्त वंश से अपने आप को जोड़ते हैं। कुछ लोग जो है वो पाल वंश से अपने आप को जोड़ते हैं, कुछ शाक्य वंश से अपने आप को जोड़ते हैं, कुछ कुशवा है,
कोयरी हैं वो अपने आप को बुद्धा से संबंधित बताते हैं, सम्राट अशोक से संबंधित बताते हैं। तो ये इतिहास जो है, तो शाक्य, सैनी, कुशवा, मौर्य हो, तो ये बैकवर्ड कम्युनिटी में ही आते हैं और ये अपने आप को बुद्ध के वंशज मानते हैं। तो उसी में पाल वंश भी आता है। ये तो रही इतिहास की बात, लेकिन इतिहास के साथ-साथ हम उसे वर्तमान में इसे कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, उसका ये बड़ा उदाहरण है। तो इसके मायने ये है कि वह बताना चाहते हैं कि भई हम क्या थे और आज की तारीख में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने इतिहास को समझना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए कि भई हम यहाँ से हैं, हमारी जड़ें यहाँ की है और ये बताने का वो प्रयास कर रहे थे। ये ओबीसी समाज को आज की तारीख में जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनाया जाता है, ये ऐसा मीडिया का कहो परसेप्शन या फिर नेताओं का ऐसा परसेप्शन है कि दलित है तो यह अम्बेडकराइट हैं, आदिवासी है तो भाई ये वनवासी है, ये या मतलब इसे मुख्य धारा से कोई लेना देना नहीं है, ओबीसी है तो वो हिंदू ही होगा। ये जो एक परसेप्शन है, सो कॉल्ड परसेप्शन, इस परसेप्शन को खारिज करने का काम यहाँ आज के तारीख में श्री विश्वनाथ पाल जी इनके माध्यम से हुआ है। शुरुआत में हमने सबसे पहली बात करी कि राम की नगरी अयोध्या और इस अयोध्या में विश्वनाथ पाल के जरिए जो बौद्ध धम्म का जो संदेश दिया गया, ये क्या कुछ कहलाता है बहुजन समाज पार्टी को लेकर या फिर बहुजन समाज पार्टी की पूरी की विचारधारा को लेकर? क्या क्या चल रहा होगा विश्वनाथ पाल इनके मन मस्तिष्क में और आप उसको कैसा देखते? देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई इतिहास जो नहीं जानता, जो कौम, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो लोग अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। और इसी को आगे लेकर बहन मायावती जी कहती हैं कि भाई इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा ले लीजिए, प्रेरणा लेकर उससे सीखिए और उसके बाद उससे आपकी सोच बनेगी, विचार तैयार होंगे और उस सोच से ताकत बनेगी, ताकत से सत्ता प्राप्त होगी। तो अयोध्या जो है यह एक बहुजन इतिहास और बहुजन सत्ताधारी कौम का एक इतिहास रखने वाली वो भूमि है। हम तमाम लोग जानते हैं अयोध्या का नाम अयोध्या इसलिए है क्योंकि वहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ। वह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो वो ये सारी चीज़ें जिसे घाघरा कहते हैं, तो वह सरयू नदी हो या घाघरा नदी हो, ये इतिहास के पन्नों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या का अपना अलग इतिहास है। वह बुद्ध की साकेत नगरी है, वह बृहद्रथ की नगरी है और इसी वजह से वहाँ के कण-कण में बुद्ध है। अयोध्या के कण-कण में बुद्ध है। भले ही आज उसे एक अलग पहचान हो, शासकों के माध्यम से जब अलग-अलग सरकारें बनी, अलग-अलग शासक आए, उन्होंने इस पहचान को अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो सच होता है, मतलब जो ये क्या कह सकते हैं कि जो मूलभूत तौर पर वो जो है, उस चीज़ को तो नहीं डिलीट किया जा सकता, उसे नहीं झुठलाया जा सकता। तो ये मौलिक चीज़ है जो कि जो अयोध्या के इस इतिहास से जोड़ने का एक प्रयास जो है, ये बहुजन समाज पार्टी के नेता इनके माध्यम से और उनके परिवार के माध्यम से हुआ। पराग जी। पूरी बातें हम जो समझे हैं इससे समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी ये कहती भी है, वो राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले एक सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। और ये पूरी बात ये भी समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं तो एक संस्कार भी है जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं तो पूरे परिवार को बदलने का, उसकी सोच को बदलने का काम करता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी कल की शादी में मौजूद थे और वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्ग जो है बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षु के सामने में उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, जो तस्वीरें देखने को मिली लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, ये कितना ज्यादा मायने रखता है राष्ट्रीय महासचिव का इस शादी में मौजूद और साथ साथ खासतौर पर ब्राह्मण समाज का नेतृत्व भी कर। देखिए ये एक सुखद दृश्य है क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 से एक सांप्रदायिक बातें और विषमतावाद, भेदभाव, इस प्रकार का एक माहौल तैयार है और उसी बीच एक अलग भाईचारा निर्माण करने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हुआ और बेशक इसमें ये बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत है, उनकी वजह से ही है। आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, ये एक बहुत बड़ा कद है, बहन जी के बाद उनका बड़ा सम्मान है और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं।
उनका उस कार्यक्रम में उपस्थित होना, इसी के साथ साथ उनके साथ साथ और भी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद मौजूद रहे थे। घनश्याम खरवाड़ साहब रहे थे, पूर्व सांसद बलिराम साहब रहे थे, वही पूर्व एमएलसी रहे विजय प्रताप जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे काफ़ी बड़े चेहरे मौजूद थे। लेकिन तमाम सारे लोग जो हमने जिनसे बात की, तो मुस्लिम कम्युनिटी के काफ़ी सारे बहुजन समाज पार्टी के नेतागण थे, यादव कम्युनिटी के काफ़ी सारे नेतागण थे, और ओबीसी समाज के तो चूँकि उनकी शादी ही मतलब पाल परिवार में हुई, तो तमाम वह समुदाय रहा। तो एक सुखद अनुभव और एक अच्छा दृश्य। वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे, काफ़ी जानकार और काफ़ी विद्वान रहे। उन्होंने यह शादी पूर्ण तरीके से बौद्ध रीति रिवाज से उन्होंने जब संपन्न कराए, तो वहाँ ये जो दृश्य था कि सतीश चंद्र मिश्रा जी मंच पर आते हैं, फिर वो बुद्धा को, बाबा साहब अम्बेडकर को उनके बेटे के साथ वो आते हैं और वो अभिवादन करते हैं, फिर बाद में वर वधू को वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ये सारी उपस्थिति समस्त हम ये कहते हैं कि शादी में सिर्फ पाल परिवार के लोग नहीं थे और या बहुजन समाज पार्टी के नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन करने वाले तमाम छोटे बड़े नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी थे। क्योंकि हम खुद महाराष्ट्र से आए, तो ऐसे में ये जो संदेश है पूरे देश के लिए है, और ये संदेश मैत्री, करुणा और भाईचारे का संदेश है, जो कि जिसके लिए हम कई बार, अगर बहन जी को अगर हम धन्यवाद भी अदा करेंगे, उसके धन्यवाद अदा करना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। पराग जी, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी है पूरी की पूरी चर्चा बातचीत के दौरान कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनकी बेटे की जितेंद्र पाल, इनकी जो शादी रही, इन शादी में क्या कुछ खासियत रही और क्यों पूरी की पूरी शादी ये चर्चाओं में बनी हुई है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी जो राय है, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।